हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रेक कीवर्ड के बारे में। तो इससे पहले लेक्चर में मैंने लूप्स को पढ़ रखा है, अब हम ब्रेक कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरा नाम प्रोफेसर, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि ब्रेक एक कीवर्ड है, तो ये स्मॉल लेटर में हमेशा लिखा जाएगा। तो ब्रेक कीवर्ड का हम यूज करते हैं लूप के अंदर और स्विच बॉडी के अंदर यूज करते हैं। स्विच बॉडी क्या है, ये हम इसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, स्विच बॉडी क्या होता है। तो ये रहा, हमने बता दिया कि आखिर ब्रेक का यूज कहाँ होता है। आखिर हम ब्रेक का यूज क्यों करते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, उसके बाद हम इस पे आते हैं। तो ब्रेक का यूज हम इसलिए करते हैं, मान लीजिए अगर हमने एक गेम बनाया हुआ है, मान लीजिए अगर आप कोई गेम है, आप उस गेम को खेल रहे हैं, उस गेम का है कि अगर आप 5 चांस, अगर आपका जो गेम ओवर होता है तो मतलब 5 बार आप अगर आप मरते हैं या फिर 5 बार अगर आपका गेम बंद होता है तो फिर आपका गेम ओवर हो जाएगा, यानी कि आप प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। तो ये ब्रेक का यूज है इस तरीके से कि मान लीजिए एक लूप चल रहा है, उस लूप से बाहर आपको आना है, तो आप कंडीशन लगाए और लूप से बाहर आ गए। तो हमने लूप से बाहर आने का कंडीशन लगा दिया कि जब आप 5 चांस आपका कंप्लीट हो जाए 5 बार, तो आप लूप से बाहर आ जाए। तो ब्रेक का यूज ये होता है। अब हम ब्रेक का पर्पस क्या है, ब्रेक का पर्पस जो है टर्मिनेट करने के लिए होता है, किसी भी लूप को इमीडिएटली टर्मिनेट करने को। जैसे कि मान लीजिए हम चला रहे हैं कोई लूप, मान लीजिए हम चाह रहे हैं कि हमारा नाम है या फिर कुछ भी 5 बार प्रिंट हो रहा है, 8 बार प्रिंट हो रहा है, पर अगर कोई नेगेटिव नंबर डालता है या फिर मान लीजिए हम कोई एक ऐसा कंडीशन लगा देते हैं जो कंडीशन आते ही वो जो हमारा लूप है वो ब्रेक कर जाए, तो हम इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे। चलते हैं अपने कोड ब्लॉक में और एक एग्जांपल के हेल्प से इसको समझते हैं। तो हम अपने कोड ब्लॉक में आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम ये आप देख सकते हैं कि हमने, अगर हम इस ब्रेक को हटा दें, ये जो हमारा ब्रेक है, ये अगर हम इतने स्टेटमेंट को भूल जाएं, तो हम भूल ही जाते हैं। जब हम इतने स्टेटमेंट को भूल जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा एक लूप है, हमने एक लूप बना लिया। ठीक है, तो लूप हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा, आपको नहीं पता कि लूप हम कैसे बनाते हैं तो आप पीछे वाला लेक्चर देख लें। हमने एक लूप बना लिया। अब इस लूप में हम चाहते हैं कि ये लूप ब्रेक हो। कब ब्रेक हो, जबकि हमारे आई की वैल्यू कोई नेगेटिव डाले। ठीक है, हम यहाँ पे जो आई ले रहे हैं वो अगर आई की वैल्यू नेगेटिव हो तो हम लूप से डायरेक्ट बाहर आ जाएं। तो और जब हम बाहर आए, इस लूप से बाहर आ जाए, ये हमने कंडीशन डाला हुआ है ब्रेक होने का। चलने का हमने कंडीशन डाला कि आई जब तक 5 या 5 से इक्वल नहीं होता तब तक हमारा ये जो लूप है वो चलते रहेगा। जब आई की वैल्यू 6 हो जाए, जब यहाँ पे आई प्लस प्लस यानी कि आई प्लस प्लस यानी जब हम यहाँ पे आई प्लस प्लस, जब हम यहाँ पे 5 डालेंगे आई की वैल्यू, तो आई प्लस प्लस 6 हो जाएगा। जब यहाँ पे आई प्लस प्लस मतलब कि आई इज इक्वल टू 6 कब होगा, जब हम 5 डालेंगे। आप ये पिछला लेक्चर आप देखेंगे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर कोई प्रोग्राम रन जब करता है, मैंने अभी जब कंपेयर किया था सिंटेक्स को, तो उसमें मैंने बताया कि कोई प्रोग्राम कैसे रन करता है, कोई भी लूप कैसे रन करता है। तो जब हमारा आई इक्वल टू 6 आ जाए तो प्रिंट हुआ है इन नॉर्मली, अदरवाइज प्रिंट हुआ है अप्लाइड ब्रेक। तो आखिर हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जब तक हमारा आई 6 के क्वेश्चन नहीं आता तब तक नॉर्मली ब्रेक होता, नॉर्मली हमारा प्रोग्राम एंड होगा। अगर हम इसके अलावा कुछ भी डालते हैं तो जो हमारा प्रोग्राम है वो ब्रेक अप्लाई हो गया उसमें। तो अभी हम देखते हैं, रन करके देखते हैं कि आखिर हमारा प्रोग्राम चलता कैसे है। सबसे पहले हम आई की वैल्यू को 1 डालेंगे, जैसे हमसे इंटर नंबर मांग रहा है तो आई की वैल्यू को 1 डालते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम अभी लूप के अंदर हैं, यानी कि हमने जब यहाँ पे 1 डाला, यहाँ पे जब हमने 1 डाला, 1 डालने के बाद यहाँ पे आई प्लस प्लस हुआ, यानी कि अब आई की वैल्यू 2 हो गई, जो कि यहाँ पे आ गई आई की वैल्यू 2। अब आई की वैल्यू जब 2 आ गई तो ये कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू है, तो फिर से हम इस लूप में आएंगे। लूप में आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर नंबर, तो हमारा ये लूप चल गया और इंटर नंबर आ रहा है फिर से प्रिंट होके। ठीक है, अब डालते हैं यहाँ पे 2। जब यहाँ पे 2 डालें, 2 डालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आई प्लस प्लस हुआ, क्योंकि अभी ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ नहीं तो हम इसके अंदर आए नहीं, इफ के अंदर। हम इफ के बॉडी के अंदर तब आते हैं जबकि जब इफ का जो कंडीशन है वो ट्रू हो। तो इफ का कंडीशन ट्रू हुआ नहीं तो हम इफ के बॉडी में नहीं है, हम यहाँ पे आई प्लस प्लस पे हैं। आई प्लस प्लस की वैल्यू जब हमने यहाँ पे 2 डाली तो यहाँ आई प्लस प्लस की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी। 3 यहाँ पे गया और चेक हुआ तो पता चला कि हाँ ये तो ट्रू है, तो इसलिए फिर से लिखा हुआ आ रहा है कि इंटर नंबर। हमने यहाँ पे डाला 3 डाला, 3 डाल के हमने जब इंटर किया तो आई प्लस प्लस हुआ, यहाँ
यहाँ पे हमने 3 डाला है, हमारा स्कैनफ का काम है नंबर को लेना, तो हमने यहाँ पे 3 डाला। 3 डालने के बाद हम एंटर किया तो यहाँ पे आई प्लस प्लस आया, यानी कि आई प्लस प्लस जब कंडीशन चेक हुआ कि हाँ आई प्लस प्लस 4 हो रहा है अभी, तो 4 भी ट्रू है। यहाँ पे जब आया 4 तो चेक हुआ कि ये तो ट्रू है तो यहाँ पे फिर से लिखा हुआ आ गया इंटर नंबर। और स्कैनफ जो है फिर से नंबर मांग रहा है हमसे, तो हम 5 डालते हैं। जैसे हम 5 डालते हैं, 5 डालने के बाद जब हम यहाँ पे जब 5 डाले दिए हम, तो 5 डालने के बाद जब हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे जो आई प्लस प्लस की वैल्यू है 6 आ जाएगी। तो जब आई प्लस प्लस की वैल्यू 6 आ जाएगी तो ये तो फॉल्स हो गया, तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। और हमने यहाँ पर कंडीशन लगा कि आई इज इक्वल टू जब 6 हो जाए तो प्रिंट हो कि इन नॉर्मली। तो जब हमने यहाँ पे आई प्लस प्लस की वैल्यू 6 हो गई तो इस लूप से बाहर आ गया और प्रिंट हो रहा है इन नॉर्मली। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि हमारा प्रोग्राम नॉर्मली चल रहा है। अब हम चेक करते हैं ब्रेक अप्लाई होने के लिए। ठीक है, तो ब्रेक अप्लाई होने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम फिर से इस प्रोग्राम को रन करेंगे और इस बार ब्रेक का यूज देखेंगे। तो अभी मान लीजिए हमने डाला 1, सेम प्रोसेस हुआ और प्रिंट होके आ गया कि इंटर नंबर। अब हम डालते हैं -1। जैसे हम यहाँ पे -1 डालेंगे, अभी हमसे ये स्कैनफ ले रहा है, हमने यहाँ पे स्कैनफ का काम कर दिया, यहाँ पे -1 डाल दिया। जैसे हमने यहाँ पे -1 इंटर किया, -1 इंटर करते ही अब हम यहाँ पे चेक होगा हमारा कंडीशन जो कि हमने आई की वैल्यू में यहाँ पे डाला है -1, तो -1 चेक होगा। -1 जैसे ही चेक हुआ कि ट्रू है तो हम आ जाएंगे इफ की बॉडी में। जैसे हम इफ की बॉडी में आएंगे तो ब्रेक लिखा हुआ है इफ की बॉडी में, तो ये जो स्टेटमेंट है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा रखा है कि जब आई की वैल्यू 6 के अलावा और अगर कुछ भी हो, इस लूप से बाहर निकलने के बाद अगर आई की वैल्यू 6 के अलावा और कुछ हो तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए कि अप्लाइड ब्रेक, तो वो यहाँ पे प्रिंट हुआ आ रहा है। तो ये रहा ब्रेक का यूज। वैसे तो ब्रेक का ज्यादा यूज नहीं होता, हमें बस पता होना चाहिए कि हाँ ब्रेक क्या है, ब्रेक का यूज हम कैसे करते हैं। वैसे ब्रेक का ज्यादा यूज नहीं होता। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो तक। जय हिंद, वंदे मातरम।